बिटकॉइन वेल्स ने एक बार फिर बाइंग शुरू कर दी है। मौजूदा प्राइस पर वेल्स बाइंग के नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। अब तक 34,000 बिटकॉइन इस प्राइस पर खरीदे जा चुके हैं, जो बताता है कि बिटकॉइन अपनी अगली लेग के लिए तैयार है और मौजूदा डंप ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेगा। तो आए इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। बिटकॉइन की बात शुरू करने से पहले जमीन में दफन बिटकॉइन की बात कर लें तो बर्तानिया में न्यूपोर्ट सिटी की लैंडफिल साइट में दफन बिटकॉइन को अदालत ने निकालने की इजाजत नहीं दी। ये 8,000 के करीब बिटकॉइंस हैं जो 2009 में आईटी इंजीनियर जेम्स हॉवल ने माइन किए, लेकिन 2013 में उसने गलती से अपनी हार्ड ड्राइव कचरे में फेंकने के लिए दे दी, जिसके नतीजे में उसे न्यूपोर्ट सिटी की लैंडफिल में दफना दिया गया। फिर कुछ साल बाद जेम्स को अंदाजा हुआ कि उसने बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव फेंक दी है, जिसके बाद से वो मुकदमा लड़ रहा है कि उससे अपनी हार्ड ड्राइव निकालने की इजाजत दी जाए, लेकिन अदालत ने उसे इजाजत नहीं दी। अब ये इंतहाई ज्यादती है। हालांकि जेम्स तमाम खर्चा भी बर्दाश्त कर रहा है और कौंसल को इस बिटकॉइन में से हिस्सा देने के लिए भी तैयार है। सिर्फ माहौल को बचाने के नाम पर उसे हार्ड ड्राइव निकालने की इजाजत नहीं। हालांकि एक छोटी सी खुदाई से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो डटा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप सब भी उसके लिए दुआ करें ताकि जेम्स को उसका हक मिल जाए। अब जरा बिटकॉइन की बात करें तो इसे दिसंबर में बहुत ज्यादा बेचा गया, यानी वेल्स ने कोई 72,000 बिटकॉइन बेचे। फिर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रंप के आने से पहले $6.5 बिलियन के बिटकॉइन बेचने की मंजूरी दी, जिसकी वजह से बिटकॉइन पर सेलिंग प्रेशर बना। अभी ये सेल्स मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी मार्केट में खौफ फैल गया है। अब ट्रंप के खिलाफ आज न्यूयॉर्क में सजा भी सुनाई जाएगी। बेशक उसे सजा से ट्रंप को कुछ नहीं होगा और ना ही उनके सदर बनने में कोई रुकावट खड़ी होगी, लेकिन इस सब की वजह से मार्केट्स में एक खौफ मौजूद है जिस पर लोग डर रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने 1,08,000 पर बेचा था, अब वही वेल्स सबसे ज्यादा तेजी से बाइंग कर रही हैं और अब तक उन्होंने 34,000 बिटकॉइंस खरीद लिए हैं। अगर आप गौर करें तो ये सब प्राइस एक्शन 70 से 54,000 के दरमियान हुआ था, जहां प्राइस बार बार नीचे जाती थी और बार बार ऐसे ही होता था। हर बार लोग 40,000 का शोर मचाते थे, जैसे अब 70,000 का शोर मचा रहे हैं। तब यूरोप और अमेरिका बिटकॉइन बेच रहे थे और अब भी ऐसी ही खबरें हैं। तब भी वेल्स बाइंग कर रही थी और अब भी ऐसे ही है कि वेल्स तेजी से बाइंग कर रही हैं। तब भी वेल्स ने लोकल टॉप पर सेलिंग की थी और अब भी ऐसे ही है। इस वजह से मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन ऐसा ही होगा। बिटकॉइन अचानक बढ़ना शुरू होगा और जैसे इन दिनों 10-10 हजार की कैंडल्स बनी थी, अब भी ऐसे ही होगा। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, अचानक ये प्राइस और ये सब खौफ खत्म हो जाएगा। जैसे तब अचानक प्राइस 70,000 क्रॉस कर गई थी और किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ था। यहां तक कि 70,000 से प्राइस कब 90,000 पर पहुंची पता ही नहीं लगा। ऐसे ही अब होने का इम्कान है। यह सब डर ऐसे ही फौरी खत्म हो जाएगा। लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि कब यह प्राइस इतनी तेजी से हाथों से निकल गई। और मेरा ख्याल है कि इस बार जंप जो होंगे वो मजीद बड़े होंगे। हर बार बुल रन में एक बात सबसे ज्यादा होती है, यानी रिपीट पर रहती है, वो है कि बिटकॉइन इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है कि लोगों को लगता है कि बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो गया है और हर बार कमजोर हाथ बेचकर निकल जाते हैं और बिटकॉइन जिंदा होकर दोबारा आगे का सफर शुरू कर देता है। अभी 30% के करीब बुल रन मौजूद है और यही असल खीर है जहां बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स ने सबसे बड़े प्रॉफिट्स देने हैं। जैसे मुझे बहुत से लोग एवेक्स इकोसिस्टम से बेजार नजर आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि यार यहां कब हरियाली आएगी। तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि नाउम्मीदी और मायूसी जब भी उरूज पर हो तो उसका मतलब है कि चीजें रिवर्स होने वाली हैं। वैसे भी बुल रन में कब क्या होगा कभी अंदाजा नहीं होता। ब्रेकआउट्स कब होंगे मालूम नहीं है। आप बस पोजीशन लेकर बैठते हैं कि यार जैसे ही मार्केट तेज हो आप उसके लिए तैयार हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएं।
इस वक्त जैसे 95,000 से नीचे बिटकॉइन की डिमांड मजीद तेज हो जाती है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन बहुत तेजी से अपना बॉटम बना रहा है और जैसे जैसे प्राइस इससे नीचे जाएगी तो बाइंग मजीद बढ़ेगी, जबकि सेलर्स की तादाद और मार्केट में मौजूद बिटकॉइन की तादाद कम हो रही है। ये सब बताता है कि मार्केट अपना बॉटम बना रही है और एक और नई लेग की तैयारी में है। जो लोग यहां खरीद रहे हैं वो लोग इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने 17,000 पर खरीदा और फिर 70,000 पर बेचा, फिर 53,000 के करीब बिटकॉइन बेचा और फिर 1,07,000 से ऊपर बेचा। अब वो ये 95 से नीचे प्राइस पर तेजी से खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कम से कम 100% से ऊपर बेचते हैं। तो इन लोगों की बाइंग के बाद प्राइस काफी तेज होती है और ये लोग बुल मार्केट को मजीद तेज करने की वजह बनते हैं। इस वजह से अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वेल्स 2 लाख से ऊपर ही कहीं जाकर बेचेंगी और उसके बाद उनकी बाइंग बताएगी कि हम मार्केट किस तरफ में जा रहे हैं। मैं अभी किसी भी तौर पर अपने टारगेट के करीब नहीं हूं। मेरे ख्याल में मार्केट में अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, खासतौर पर ऑल्ट कॉइन्स में, जहां अभी बहुत बड़ी पोजीशंस लेकर मैं मौजूद हूं। मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अपनी हर वीडियो में दूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसे बना लें। इस वजह से अभी पैनिक सेलिंग से दूर रहें। जो लोग भी आपको जाली कहानियां सुना रहे हैं, डरा रहे हैं, उनसे दूर रहे। मार्केट अपने बिल्कुल सेहतमंदाना तरीके से चल रही है और ये बुल मार्केट के पैराबोलिक फेज का अभी शुरुआत है। इस वजह से ऐसे मौके पर खौफ नहीं आना चाहिए। आपको अपने हाथ मजबूत रखने चाहिए, अपने कदमों पर अभी खड़े रहने का वक्त है और जब ये वक्त गुजरेगा तब हम फैसला करेंगे किधर को जाना है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में राय भी दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक काम जरूर करें कि एक घंटी बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती और इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। वीडियो अपलोड करने में देर सवेर हो जाती है और आप लोग उसका अक्सर गिला भी करते रहते हैं, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन ऑन होगी तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको मैसेज आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, जहां पर अब मैं तहैया कर रहा हूं कि मैंने बिल्कुल सही से एक्टिव होना है और आप सब लोगों से जो रास्ता हमारा खत्म रहा है उसको बहाल करना है। तो मेरे न्यू ईयर की रेजोल्यूशन में एक रेजोल्यूशन ये भी थी कि वो सारे दोस्त जो एक्स पर मेरे साथ जुड़े हुए थे तो उनसे दोबारा से गपशप मजीद अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में की जाए। और इसके अलावा मैं एरिना पर तो मौजूद हूँ और एरिना में जो लोग मौजूद हैं और जो आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं उनके लिए एक ज़रूरी बात बता दूं कि वहाँ पर स्टेजेस हो रही हैं। वो स्टेजेस बिल्कुल स्पेसेस की तरह होती हैं। हर जुमे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे एक स्टेज होती है हमारी कम्युनिटी की, जिसमें मैं भी मौजूद होता हूँ। तो वो स्टेज में जो दोस्त वहाँ पर मौजूद होते हैं वो आ जाते हैं, हेलो हाय हो जाती है और जो नए लोग आते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आप में से जो कोई नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, अक्सर मुझे लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या हमने एरिना में आगे तो आगे क्या करना है, तो आप उस स्टेज में आ जाएं। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे या किसी भी वहाँ पर मौजूद बेशुमार दोस्त जो हमारे मौजूद होते हैं उनमें से किसी से भी बात करके आपको जो भी पूछना हो वो आपको जवाब उसका मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।